तो हेलो साथियों, तो आज आपके हमने कहा क्लास 10th के मान वाला कैसे मान को याद रखे, आपको आसान तरीका में हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो और डाला है फॉर्मूला के माध्यम से, ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, मान कैसे कोई, जैसे मानिए sin 30 डिग्री का, sin 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, कैसे याद रखें, ट्रिक के साथ बताएंगे। चलिए, तो पहले क्या है, ये अनुपात है। अब sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 45 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, sin 90 डिग्री क्या मान होता है। तो ये सब का मान आज हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, आपको मात्र हम 3 को याद रखना है और 3 को बस जस्ट उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि sin जब भी 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 0, ठीक है। उसके बाद क्या आता है sin 30 डिग्री का मान। साइन आपसे अगर 30 डिग्री का मान पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 1/2। कितना बोलिएगा, 1/2 बोलिएगा, ठीक है। अगर साइन आपसे 45 डिग्री का मान पूछा जाता है कि सब बताइए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। अगर आपसे साइन 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है √3/2 होता है। अगर आपसे साइन 90 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, साइन को आपको याद करना है, कॉस को नहीं याद करना है। देखिए, कॉस अगर आपसे 0 डिग्री का मान पूछेगा तो बस साइन का उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। जो साइन 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान क्या 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए साइन जो 60 डिग्री का मान होगा वो 30 डिग्री का मान होगा, यानी √3/2, ठीक है। अगर साइन आपसे 45 डिग्री का मान पूछेगा तो जो cos 45 है उसको लिखेंगे, ठीक है, यानी 1/√, इसको लिख देंगे। अब देखिए क्या है, cos 60 डिग्री का मान पूछा तो बस साइन 30 डिग्री का मान आपका बस उल्टा कर देना, 1/2, ठीक है। आप क्या पूछा है, cos 90 डिग्री का मान बताए तो साइन 0 डिग्री का मान आपको खाली यहाँ पे 0 रख देना है। कितना आसान है, यानी एक केवल साइन को याद करना है और बस कॉस के पूछेगा तो बस उसका उल्टा कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, tan 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर आपसे पूछेगा tan 30 डिग्री का मान बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा tan 45 डिग्री का मान बताइए, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर आपसे पूछेगा tan 60 डिग्री का मान बताइए, तो 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। अगर आपसे पूछेगा tan 90 डिग्री का मान बताइए, तो tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी कि अपरिभाषित लिख सकते हैं आप लोग, या ऐसे को 0 लिख दे, ठीक है। ये अपरिभाषित का साइन होता है, ठीक है। यानी कि tan 90 डिग्री मान क्या होता है, अपरिभाषित। जिस प्रकार साइन का उल्टा कॉस होता है उसी प्रकार tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। यानी इसको उल्टा क्रम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लीजिए, मान एकदम आसान तरीका में याद हो जाएगा। यानी tan, अब कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो tan 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री का मान, यानी कि अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित होगा, यानी कि चलिए अब देखिए, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो tan 60 डिग्री का मान है वो 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा, कॉट 45 डिग्री का मान जो tan 45 है वो भी क्या रहेगा, कॉट 45 रहेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3, यहाँ लिख देंगे 1/√3 हो गया, ठीक है। आपसे पूछेगा कॉट 90 डिग्री का मान बताइए, तो tan 0 डिग्री का मान क्या है, 0, तो tan cot 90 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी tan का याद करिए और cot अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, cosec थीटा 0 डिग्री का मान बताना है। क्या है, cosec थीटा 0 डिग्री का मान बताना है। तो cosec थीटा 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार क्या होता है, cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो √2 होता है।
कितना होता है, √2 होता है। आप पूछेगा कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 होता है। अगर पूछेगा कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जिस प्रकार कॉस, देखिए जिस प्रकार साइन को उल्टा कॉस, टैन को उल्टा कॉट हुआ है, यानी साइन को उल्टा कितना है, कॉस है, टैन को उल्टा कितना है, कॉट है, उसी प्रकार कॉस के उल्टा होता है सेक। क्या आता है, सेक होता है। ठीक है, आप पूछेगा सेक थीटा 0 डिग्री का मान बताइए, तो जो कॉसेक 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 1। आप पूछेगा कि सेक 30 डिग्री का मान बताइए, तो जो कॉसेक 60 डिग्री का मान है वो होगा 30 डिग्री का मान, यानी 60 डिग्री का मान क्या है, 2/√3, यहाँ लिख देंगे 2/√3। ठीक है, आप पूछेगा कॉसेक 45 डिग्री का मान बताइए, यानी कि सेक 45 डिग्री का मान बताइए, जो कॉसेक थीटा 45 डिग्री का मान √2 है, वो भी सेक थीटा 45 डिग्री का मान क्या रहेगा, √2 रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार को आप पूछेगा कि सेक थीटा 60 डिग्री का मान बताइए, जो कॉसेक 30 डिग्री का मान है वो होगा 60 डिग्री का मान। ठीक है, आप पूछेगा कि सेक थीटा 90 डिग्री का मान बताइए, इसमें जो कॉसेक थीटा 0 डिग्री का मान है वो किस क्या होगा, सेक थीटा 90 डिग्री, यानी कि अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा फॉर्मूला था, यानी कि आपको साइन का याद करना है, कॉस का उल्टा कर देना है, टैन को याद करना है, और क्या करना है, कॉट को उल्टा कर देना है, कॉसेक को याद करना है, और सेक को उल्टा कर देना है। जैसे कि आपका सवाल इस प्रकार का, मानिए कि दे दिया है कि साइन, मानिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, साइन थीटा, मानिए थीटा यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब गुना पूछ रहा है कि टेन 60 डिग्री कारक का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, यहाँ पे रख देना 1/√2 रख देना है, यहाँ गुना तो गुना लगा देना है। ठीक है, चलिए मानिए कि आप क्या पूछ रहा है कि tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए √3 होता है, तो यहाँ रख देना है √3। अब इसका आंसर कितना होगा, तो गुना कर दीजिए, तो 1 में √3 से गुना करेंगे √3, अब बट्टा में √2, यही इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। मानिए हम दूसरा सवाल लेते हैं, मानिए कि दे दिया आपको कॉसेक 45 डिग्री प्लस में, कॉसेक 45 डिग्री प्लस में, मानिए कि आपको सेक 45 दे दिया है, कितना दे दिया है, सेक 45 डिग्री। ठीक है, आपका रहा इसका मान ज्ञात करने के लिए। अब देखिए कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉसेक 45 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, तो यहाँ रखेंगे √2 प्लस में ना, आप क्या है सेक 45 डिग्री का मान, तो याद रखिए कॉसेक का उल्टा सेक होता है, जो कॉसेक 45 डिग्री का मान होता हुआ वो सेक 45 डिग्री का मान होगा, यानी इसका भी √2। अब देखिए ई भी सेम है, ई भी सेम है, तो √2 को √2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ एक छिपल लेता है, यहाँ एक छिपल लेता है, तो एक 2 बनेगा और √2 सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता रहेगा 2 नंबरिया, यानी कि मान पूछ देगा, मान दे देगा, तो आप लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मान को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो आपके त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लेकर आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।